गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आपने अभी तक क्लास 10th के जो लाइव प्रोसेस चैप्टर है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके जो प्रीवियस वीडियोस हमने अपलोड किए हैं उन सबको आपने अच्छे से देखा होगा और उनसे जो भी डाउट्स होंगे वो अभी तक आपके सब क्लियर हो चुके होंगे। हमने इससे पहले के जो टॉपिक है वो कल करा दिए थे, प्रीवियस वीडियोज़ में करा दिए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए जो अगला टॉपिक है मीन्स ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, उसको कंप्लीट करते हैं बेटा। देखिएगा, प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, प्लांट में एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर होती है, पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचना होता है। क्यों पहुंचना होता है? क्योंकि आपको पता है बेटा फोटोसिंथेसिस में वाटर एक इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है और वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, जब तक ये चारों इंग्रेडिएंट नहीं होंगे वो फोटोसिंथेसिस अपना मैक्सिमम पावर से नहीं कर सकता है। ओके बेटा, आगे देखिए। वाटर विच लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, वाटर की स्केयरसिटी प्लांट में कैसे होती है? तो लीफ में आपको पता है स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के जो पोर होता है उसके थ्रू वाटर इवेपोरेट हो जाता है, वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इवोपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए लीफ क्रिएट्स ए सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। इसको एक ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या मैकेनिज्म्स होती है समझना बेटा। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे एक चेन अगर हम बना लेते हैं, 10 स्टूडेंट की एक चेन बना लेते हैं और 10 स्टूडेंट एक लाइन से लाइन खड़े हुए हैं। अगर आप सबसे साइड वाले स्टूडेंट को खींचते हो तो बेटा पूरी चेन खिंचती है कि नहीं खिंचती है? सेम वही कंडीशन है यहाँ पे कि वाटर के मॉलिक्यूल का आपस में और जो ट्रेचरी एलिमेंट होते हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स होती हैं, जाइलम की जो वॉसल्स होती हैं आपको पता होगा बेटा, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ना। जाइलम के थ्रू जल का मीन्स वाटर का कंडक्शन होता है और फ्लोएम के थ्रू फूड का कंडक्शन होता है। तो वो जब एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है उसकी जगह लेने के लिए उसके पीछे वाला मॉलिक्यूल वहाँ पे आ जाता है और उसकी जगह लेने के लिए उसका पीछे वाला वहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से एक चेन जो होती है वो सिस्टम बनता है। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपिरेशन जो होता है वो हेल्प करता है वाटर के मॉलिक्यूल को अपवार्ड करने में। और ये जो रूट होती है, रूट हेयर्स होती है, वहाँ से न्यू वाटर्स एंटर करता रहता है और जो लीफ होती है वहाँ से इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर बाहर जाता रहता है। तो बेटा जो वाटर एंटर करता है उसमें मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी प्लांट्स को नीड होती है वो सभी उसमें होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो डेली रिक्वायरमेंट की नीड होती हैं उन सबको फुलफ़िल होती रहती हैं, उनकी कमी नहीं होने पाती है, पूरी होती रहती है कमी बेटा, है ना। तो ये हेल्प करता है एक वाटर को अपवर्ड मूव करने में, ट्रांसपिरेशन। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। आप देख रहे हो ये बहुत अच्छा फिगर दिखाया गया है, देखिएगा बेटा, यहाँ पे वाटर को ऊपर जाते हुए दिखाया गया है ना, और यहाँ से रूट से वाटर को एंट्री करते हुए दिखाया गया है। आई होप बेटा समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये कंडीशंस इसमें बन जाती हैं। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। आगे देखिए, एक मिनट बेटा, ऊपर हो गया है चैप्टर, ज़रा हम इसको बिल्कुल सही डायरेक्शन में ले आते हैं। पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमने लास्ट डे आपको पढ़ा दिया था बेटा। यहाँ पे थे हम लोग सॉरी। ओके बेटा, तो ये कंडीशन होती है। अब देखिएगा इसमें दस ट्रांसपिरेशन हेल्प द एब्जॉर्प्शन एंड अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन पानी को ऊपर चढ़ने में, अपवार्ड मूवमेंट में एक हेल्प करता है। डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स,
इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ये टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। देखो बेटा, एक्चुअल में आपने कई बार फेस किया होगा, महसूस किया होगा, फील किया होगा कि जब भी पसीना हमारी बॉडी पे निकलता है, स्वेटिंग कंडीशन होती है, उसके बाद अगर हमारा कपड़ा गीला हो जाते हैं, शर्ट वगैरह जो भी है, तो जो हवा लगती है बहुत ही ठंडी लगती है कहीं ना कहीं। या आपने एक दूसरा भी ऑब्जर्वेशन किया होगा, जब भी कभी फीवर आता है तो हम बोलते हैं कि बेटा है ना चादर ओढ़ के सो जाओ, जिससे जो कह सकते हैं कि जो स्वेटिंग होती है, पसीना जो निकलता है, उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाता है। मीन्स जैसे ही पसीना निकलेगा फीवर होता रह जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। प्लांट्स भी पूरी तरह से गर्मी में, धूप में, सनलाइट में खड़े रहते हैं, तो उनको भी तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को लोअर डाउन करना होता है, तो वो इवेपोरेशन करते रहते हैं, ट्रांसपिरेशन करते रहते हैं, और उससे उनकी पत्ती की सतह जो होती है वो ठंडी होती रहती है ना, जिससे उनका टेम्परेचर डाउन होता रहता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसफर ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। देखो, रूट प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो ओनली नाइट में ज़्यादा देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स, मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। ओके बेटा, चलिए आगे समझते हैं हम इसको। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब फूड का और जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो यहाँ पे बताया गया है। ओके बेटा, देखिएगा। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। देखो बेटा, हमने आपको एक टर्म बताया था, मेटाबॉलिक प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस? यू नो, in our body, or we can say in another words, in any living organism's body, all time there are many reactions are occurred. चाहे वो सो रहे हो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जाग रहे हो, चल रहे हो, उनकी बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ रिएक्शंस होती रहती हैं। ओके, सो दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट है ना, और इन मूवमेंट्स के लिए है ना, इसको रिएक्शन को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए उनको एनर्जी की नीड होती है। फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर फॉर्म्ड। जहाँ पे फूड बनता है वहाँ से अनदर पार्ट में इसको भेजा जाता है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं इसको? देखो बेटा, जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कई बार होता है उसको तो डिफ्यूजन और हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है, उसके थ्रू होता है। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस पे फूड का मूवमेंट होता है उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, लंबी दूरी के लिए होता है। प्लांट्स आपने देखे बेटा बहुत लंबे लंबे भी होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस हो गया, आम है, बबूल है, ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, है ना। सो अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। इसको फ्लोएम बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। फ्लोएम्स के थ्रू मूवमेंट होता है। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमाइनो एसिड। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है इसके अलावा भी क्या क्या मूव होता है? एमाइनो एसिड हैं, अदर सब्सटेंसेस हैं। सो एमाइनो एसिड बेटा क्या होते हैं? एमाइनो एसिड के मिलने से ही प्रोटीन बनती है बेटा, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो। The translocation of food and other substances takes place in the sieve tube with the help of adjacent companion cell both in upward and downward direction। एक बात समझ लोगे बेटा, जो जाइलम से मूवमेंट होता है वो वन डायरेक्शन में होता है, यूनी डायरेक्शनल बोला जाता है बेटा, वन डायरेक्शन में होता है। और जो प्लांट से जो फ्लोएम से होता है बेटा वो बोथ डायरेक्शन में होता है, या बाई डायरेक्शनल भी इसको बोल सकते हैं, या फिर कई बार इसको मल्टी डायरेक्शन भी बोला जाता है। क्योंकि फ्लोएम से जो मूवमेंट होता है वो फूड का होता है, और फूड जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है बेटा। पत्तियों में बनता है, जड़ों में भी फूड की ज़रूरत होती है, पर वाटर जो होता है वो रूट से सीधा लीफ तक जाता है। ओके बेटा, क्योंकि लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको समझा दी है। अब आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, उनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिएगा बेटा, 5 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। आई होप अभी तक आपको 5 क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर समझ में आ गए होंगे। हम इनको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में बेटा।
व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। देखो बेटा, लिम्फ और ब्लड ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए लिम्फ, एक तो ये सिम ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा होता है, दूसरा ब्लड, ब्लड भी बेटा एक ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन कर रहा होता है। तो दो सिस्टम हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करने में यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्लड एंड सेकंड वन इज लिम्फ। ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट, इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो भाई फंक्शन क्या होते हैं, ये वन प्लेस से अनदर प्लेस पे फूड का, नाइट्रोजनस वेस्टेज का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। समझिएगा, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds। इन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये दोनों का सेपरेट होना नेसेसरी क्यों है, ये मिक्सअप हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ब्लड से मिक्सअप हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो पूरा जो ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा बेटा। मिक्स हो जाने की वजह से जो ऑक्सीजन टिश्यू में जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, जहाँ पे नीड होती है, वहाँ पे प्रॉपरली नहीं पहुँच पाएगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हमारी नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर जाना होता है वो प्रॉपरली नहीं जा पाएगी, जिससे हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस बना रहता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके बेटा, तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड नहीं हो पाएगा, है ना, जिससे फिर प्रॉपर एनर्जी बॉडी को सप्लाई नहीं हो पाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट में कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या होते हैं। तो आपको पता है जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ है, इससे ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम 4 वॉल लेयर से मिलकर के बेटा बना होता है, जिसमें ट्रैकिड्स हो गया, बेसल्स हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया और जाइलम फाइबर हो जाता है। इनसे मिलकर के जाइलम बना होता है और ट्रैकिड्स और बेसल्स जो होते हैं ये वाटर को कंडक्शन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो हमने बता दिया बेटा, जाइलम फॉर जल, जल मीन्स वाटर, वाटर का कंडक्शन करने के लिए जाइलम होता है और फ्लोएम का कंडक्शन करने के लिए क्या होता है, फूड होता है। ठीक है ना, फूड का कंडक्शन किससे होता है, फ्लोएम से, और जाइलम से क्या कंडक्ट होता है, वाटर कंडक्ट होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। एक टॉपिक मैंने आज आपका और कंप्लीट कर दिया है बेटा। नेक्स्ट डे से हम एक्सक्रीशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, चलो ठीक है, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। लगातार बेटा रिवीजन करो, रेस्पिरेशन तक आपके एग्जाम में आ रहा है। आई होप आपको डेट शीट मिल गई होगी, है ना। आपके एग्ज़ाम में जो सिलेबस आ रहा है वो मैं पूरा कर चुका हूँ। वीडियो जिसके पड़े हुए हैं उनको देखो बेटा, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो प्रॉपर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल करेंगे मुझे, है ना। व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करेंगे, जब मुझे टाइम होगा तब मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। ओके बेटा, ये आपके लिए एक्स्ट्रा एक बेनिफिट है। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डे।